कष्ट है देवी महामाया आज शुद्र भाव के साथ वसुदेव जी महाराज को लेकर भगवान को गोकुल चले। वासुदेव जी गोकुल लेकर भगवान को चले। यहाँ पर प्रात काल कंस को पता चला, अरे मुझे मारने वाला देवकी का 8वां गर्भ मेरा काल जन्म ले चुका है। फटफड़ाया, तड़पड़ाया, कड़कड़ाया, अठों से लगते लगते ढूंढ पड़े। ऐसे लाल लाल नेत्र हो गए, कांपने लगा, मेरा काल आ गया, अब जल्दी से काल को नष्ट करना पड़ेगा। और जिस प्रकार से श्रवण किया उसी प्रकार से भागा। जब भागा वासुदेव जी महाराज तो गोकुल से नंदरानी यशोदा के बगल में जो सो रही कन्या थी उसको लेकर आए भगवान के कथनानुसार और माता देवकी की गोद में दे दिया। माँ देवकी बोली, हे भैया कंस, इस अबला को मत मारो। अरे इस अबला को मत मारो, इस अबला का अगर तबला बजाओगे तो ये तबला फिर तुम्हें छोड़ने वाला नहीं। क्योंकि कहते हैं नारी निंदा ना करो। अरे नारी तू अबला नहीं, धनचंडी अवतार और घूम रहे जो भेड़िए, कर इनका संहार। आज देवकी माता ने कहा, भैया इसका वध मत करो, ये कन्या है और ये तो खुद अबला है, ये किसी का क्या बिगाड़ पाएगी, इसको छोड़ दो, ये बेटी है मेरी, इसे मत मार भाई मेरे, इसे मत मार। कंस कहता है, बहन देवकी मैं नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि ये तेरा 8वां गर्भ, ये तेरी 8वीं संतान है, इसका मैं वध अवश्य करूंगा। कंस नहीं माना और उस महामाया कन्या के दोनों पैरों को पकड़ता है, चारों दिशाओं में घुमाता है और जोर से जिस प्रकार से शिला पत्थर पर पटकता है, वह शिला पर पड़ते ही कन्या आकाश में उड़ने लगती है। आकाश में वह कन्या उड़ी, कहने लगी, आकाशवाणी करते हुए कहने लगी, रे मूर्ख कंस, मरे सीना मर्दनम कये जनार्दन अभिभूत गति। अरे मूर्ख तू मुझे क्या मारेगा? अरे तुझे मारने वाला तो कब का अवतार ले चुका। कंस ने जिस समय यह वाणी श्रवण की, आंखें लाल हो गई, केस फैल गए। मैंने इतना प्रयास किया लेकिन मैं अपने मारने वाले का वध नहीं कर पाया। आज कंस भयभीत हो गया और वह कन्या आकाश में उड़कर गई, विंध्याचल पर्वत पर जाकर वह कन्या बैठ गई। और आज हम उस विंध्याचल पर बैठी माँ विंध्यवासिनी को पूजते हैं और वही योग माया विंध्यवासिनी के रूप में विंध्याचल में बैठ गई। बोलो विंध्यवासिनी माता की। ऐसी योग माया की कथा सुंदर सुखदेव जी ने परीक्षित से कही। नंद भवन में बड़ा उत्सव हो रहा था, सारी माताएं गा रही थी, सब लाल लाल पीला पीला लहंगा पहनकर जा रही थी। ये गोटेदार लहंगा पहनूं जब गोकुल में। सारी गोपियां कह रही हैं, आज तुम्हें लाल लहंगा पहनूंगी, आज मैं पीला लहंगा पहनूंगी और कन्हैया को देखने जाऊंगी। कैसे 80 साल की अवस्था में नंदरानी यशोदा को लाला है गयो। सारी गोपिकाएं भगवान का दर्शन करने के लिए आ गई और कहते हैं ना,
जितना अच्छा कर्म होता है आंखों से होता है और जितना बुरा कर्म होता है वह कानों से होता है। आंखें जितना अच्छा देखेंगी उतना अच्छा शरीर करेगा, कान जितना गंदा सुनेंगे उतना ही गंदा कार्य करना शरीर प्रारंभ कर देगा। सारी गोपिकाएं लाल लाल लहंगा पहनती हैं और कहती हैं मन में, कृष्ण रतन धन पायो मैंने, कृष्ण रतन धन पायो। सारी गोपिकाएं मन में कहती हैं, आज तो कन्हैया आ गई वृंदावन में 80 साल की अवस्था में, चलो भाई देखने चले। अरे सारी गोपी तैयार होके चली दर्शन करने लाला को, और यहाँ से सब नाच रहे थे, गा रहे थे। अब नंद बाबा को याद आया, नंद बाबा को याद आया कि अब नाचने गाने में हम सब भूल गए, लाला को जाकर कर्म संस्कार नाए कराए। तो वेद ब्राह्मण को बुलाया, जो वेद का ज्ञानी होता है ब्राह्मण, उसे वेद ब्राह्मण कहते हैं। ऐसे तो कहते हैं वह ब्राह्मण भी पूजनीय है जो वेद का एक अक्षर ना जानता। बाबा कहते हैं कि पूजिए विप्र जो वेद विहीना, सोचिए विप्र जो वेद विहीना, पूजिए विप्र जो वेद विहीना। इस वेद से मिलाइए। वह ब्राह्मण भी पूजनीय होता है जो वेद का एक आधा अक्षर भी नहीं जानता, और वह ब्राह्मण सोचनीय भी होता है जो वेद का एक अक्षर नहीं जानता। ब्राह्मण होकर जो वेद ना जाने, धिक्कार है ऐसे ब्राह्मण को। ब्राह्मण होकर जो एक पवित्र ना पहने, शिखा को धारण ना करे, ब्रह्म तत्व का पालन ना करे, धिक्कार है ऐसे ब्राह्मण को। तो वेद ब्राह्मण को बुलाया। अब वेद ब्राह्मण कौन है? बोले द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी। लेकिन एक वेदी कौन है? एक वेदी ब्राह्मण कौन है मालूम है? बोले आपने द्विवेदी तो सुना है, त्रिवेदी सुना है, चतुर्वेदी सुना है, लेकिन एक वेदी ब्राह्मण है उपाध्याय। उपाध्याय को एक वेदी ब्राह्मण कहा गया। जो आपके गुरु महाराज बैठे हैं ना, और जो देवी जी कथा सुना रही पंडित जी सूर्यांशी बैठे, ये एक वेदी ब्राह्मण है उपाध्याय। बोलो ब्राह्मण देवताओं की। ऐसे वेद ब्राह्मणों को बुलाया और लाला का जाट कर्म संस्कार करा के सब गाने लगे, दीवानी में श्याम की